चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.4। देखो, इस एक्सरसाइज में नया कुछ भी नहीं है। जो चीज आप लोग पहले पढ़ चुके हैं वही सब कुछ इसके अंदर है। जैसे कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानकारी, के की वैल्यू निकालनी है हमें डिफरेंट कंडीशन पर, वो कंडीशन उसने हमें दे रखी है। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स इसके अंदर हमारे पास है, जिसके अंदर उसने बोला इफ पॉसिबल, इफ द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यदि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 या 0 से बड़ा आया तो उस केस में हम ये कहेंगे कि गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, दी हुई कंडीशन जो है वो पॉसिबल है, और उसको हम सॉल्व भी करेंगे। देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें ये बोला कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन्हें फाइंड करना है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो फाइंड करना है, नहीं तो वहीं छोड़ देंगे। पहली इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन तभी कहलाती है जब इक्वल होता है, नहीं तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। इक्वल का साइन नहीं आएगा बीच में तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। जी हाँ, आपको इसका नेचर चाहिए रूट्स का, तो इसका मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हेयर? -3। ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये आ गया 9 माइनस 8 5 40। 9 में से 40 चले गए -31, तो ये लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब हम कहेंगे इट इम्प्लाइज रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तीनों में से कोई भी एक लाइन लिखनी होती है, ये नहीं कि आपने तीनों लिख दी उठा के। कोई भी एक लाइन आप लिखें कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या रूट्स आर नॉट रियल, या रूट्स आर इमेजिनरी। बात क्लियर हो गई? अब ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया, इस पार्ट में और कुछ नहीं करना। अगर हमारा डी 0 या 0 से बड़ा आता, अगर हमारा डी 0 या 0 से बड़ा आता, तो उस केस में हम ये कह सकते थे कि हाँ भाई, हम इसे फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा डी नेगेटिव आया, दैट्स व्हाई वी लीव इट एज सच। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट कर लेंगे या करके बताऊं? कर लेंगे। एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है ही, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 है। पहले डी निकालेंगे और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 में उसने आपसे कहा के की वैल्यू निकालनी है आपको, और रियल एंड इक्वल रूट्स दे रखे हैं। मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स लिखवाए थे। आप बता सकते हैं रियल एंड इक्वल रूट की क्या कंडीशन थी? हाँ जी, क्या? d is equal to 0। d इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक बात है। d 0 के इक्वल होता है उस केस में। तो उसने हमें यही कहा कि k की वैल्यू निकालनी है व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दो पार्ट है इसके अंदर, सीधे साधारण। आरएस में इसके ऊपर बेस पूरी एक्सरसाइज है, जिसमें अलग अलग कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन है। रियल इक्वल रूट पे भी है, सिर्फ रियल डिस्टिंक्ट पे भी है, खाली वो आपको रियल रूट्स देगा इस पे भी क्वेश्चन है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में मात्र ये दो पार्ट है जो कि रियल एंड इक्वल रूट पर बेस्ड है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ले लें। क्या लिखा है, पढ़ना। हाँ जी, 2x स्क्वायर प्लस kx इक्वल टू 0। आप कहेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल,
तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू 0। d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आ गया। रखना बच्चे वैल्यू b कितना है, ठीक, ये आ गया। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 24 आ गया। तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 24। याद रखना, व्हेन वी रिमूव स्क्वायर साइन from left hand side and take the square root of the other side, then we have to put plus sign there. अगर आपने प्लस माइनस साइन नहीं लगाया तो आपका हाफ या 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। इसका आपने अंडर रूट कर लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर्स बना लिए, एक 2 का पेयर बन गया, तो एक 2 बाहर आ गया और 6 अंदर रह गया। तो आपको आंसर मिल गया k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6। ये तो बिल्कुल सिंपल और साधारण सा पार्ट था। इसके अंदर एक पार्ट और है, और उस पार्ट के अंदर हमारे पास वो स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं दे रखा है, तो हम उसे पहले मल्टीप्लाई करके अंदर उसको एडजस्ट करेंगे। लिखा है हमारे पास kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं, वो कहते हैं भाई इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, पता नहीं है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो पहले आप इसे मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड नोटेशन में लेकर आएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। कैसे? अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए क्या आएगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस c 6 इक्वल टू 0। ए का काम कौन कर रहा है अब, के। बी का माइनस 2k, सी का 6। तो हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। उसने कहा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इट इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ये फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो सुन लो, जो आपको नहीं करनी है एग्जाम में। वो क्या करते हैं, इस 24k को उधर ले जाते हैं और एक k से एक k काट देते हैं। याद रखना, कभी भी ऐसे k या x कभी भी वेरिएबल नहीं कटा करते जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि अगर हम कभी भी k को k से काट देंगे ना तो एक सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसके कितने आंसर निकलेंगे, 2। कितने आंसर निकलेंगे, लेकिन अगर हमने एक k से एक k काट दिया तो फिर इसका एक ही आंसर निकलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आपके पास कभी भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आप इसमें कॉमन लेंगे। बताइए क्या कॉमन है, 4k। क्या बच गया अंदर, बिल्कुल k माइनस 6। एक बार 4k को 0 रखा, एक बार k माइनस 6 को 0 रखा। यहां से क्या वैल्यू मिली k की, 0/4 मतलब, और यहां से k की क्या वैल्यू मिली। क्या दोनों आंसर ठीक हैं, क्या दोनों आंसर ठीक हैं, क्यों नहीं है, हाँ जी। So because they are not equal. Yes, sir. नहीं नहीं, नॉट इक्वल कंडीशन नहीं है। ये जो कह रहे हैं ऑफलाइन वाले बच्चे ठीक कह रहे हैं कि क्योंकि k की वैल्यू 0 आ गई। मैंने बताया था कि कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इफ वी टेक k इज इक्वल टू 0 मींस दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नॉट पॉसिबल। इट इज द ओनली आंसर for which the given equation has real and equal roots.
बात समझ में आ गई? नेग्लेक्ट क्यों ये किया, नेग्लेक्ट क्यों किया, ये क्लियर हो गया सबको? वो यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है कि आंसर अलग अलग आ रहे, वैल्यू अलग अलग आ रही इसलिए कर दिया, नहीं। बिकॉज कभी भी हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यानी कि ए को कभी भी जीरो कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए नेग्लेक्ट किया। चलिए नोट कर लें इसे अपने पास, आगे चलते हैं। इसके बाद हम, ध्यान दीजिए, फिर आती है इसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। देखो इसके अंदर कुल मिलाकर 3 वर्ड प्रॉब्लम है, आसान आसान सी। करना क्या है आपको, दी हुई सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स कंसीडर करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है 0 या 0 से बड़ा आता है तो हम कहेंगे सिचुएशन पॉसिबल है, छोटा आता है तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ ब्रेथ निकालनी है, हमें नहीं पता। उसने कहा लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है। क्या आपको ब्रेथ पता है? पता नहीं है, हम लेट करेंगे। हमने मान लिया लेट ब्रेथ बी x मीटर, तो इसका मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ जी, एरिया क्या दे रखा बेटा, 800 मीटर स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है रेक्टेंगल के एरिया का, L इंटू बी। 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800, तो आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। इसमें ना एक्स वाली टर्म नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको सीधा सीधा भी पता लगा सकते हो कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कभी भी एक्स स्क्वायर के इक्वल नेगेटिव आता है तो एग्जिस्ट नहीं करता। आप कहो नहीं सर हम तो वैसे ही चेक करेंगे, कोई बात नहीं। 400 को आप इधर ले आओ, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला अप्लाई करा, वैल्यू रखी, बी का स्क्वायर 0 है, माइनस के 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400। तो आप ध्यान से देखिए 1600 आ गया क्या प्लस का, 1600 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है या 0 है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब कंडीशन पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, बताइए। नॉट पॉसिबल। अच्छा, बिल्कुल ही दिमाग बंद करके बैठते हो क्या? पॉसिबल आपको है। बताया कि अगर डी 0 से छोटा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नॉट पॉसिबल होती है। फिलहाल डी 0 से बड़ा आ गया तो आप कहेंगे सो सिचुएशन इज, हाँ जी, सिचुएशन इज पॉसिबल। पॉसिबल। अब आपको बस x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता ही है एक्स स्क्वायर 400 है, तो आप यहीं से निकाल लो। प्लस माइनस 20 आ जाएगा क्या, एक बार प्लस 20 एक बार माइनस 20, माइनस तो नहीं हो सकता, हाँ भाई माइनस तो नहीं हो सकता। लेंथ ब्रेथ कभी भी x हो गया, इसका मतलब ब्रेथ 20 मीटर हो गया और लेंथ कितनी हो जाएगी 22 का। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, सिंपल। क्लियर होगी बात, इज दिस क्लियर? सेकंड पार्ट खुद ट्राई करेंगे आप अभी, बहुत तेजी के साथ। 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है आपको। सेकंड पार्ट मींस नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम का नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 राइट नाउ। क्या कहा उसने, 2 फ्रेंड्स हैं, उनके एजेस का सम दे रखा है कितना, 20। अब आपकी मर्जी है, एक फ्रेंड की एक्स मान लो, एक की वाई मान लो, दोनों का सम 20 रख के एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में निकाल लो, या फिर ऐसे लेट कर लो, एक की एज एक्स दूसरे की 20 माइनस एक्स।
भाई मान लीजिए आप और आपकी फ्रेंड जो है उनका दोनों के एजेस का सम 30 ईयर्स है। मैं कह रहा हूँ आप में से एक 14 ईयर्स का है तो दूसरा कितना होगा? एक 14 का है तो दूसरा कितना होगा अगर दोनों का एजेस का सम 30 है तो? 16 का। कैसे निकाला आपने? 30 में से 14 माइनस कर दिया आपने। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ दो फ्रेंड्स हैं उनके एजेस का सम 20 है। अगर एक फ्रेंड हम एक्स का मान रहे, दूसरा कितने का होगा? 20 माइनस एक्स। या तो ऐसे लेट कर लो, नहीं तो एक्स और वाई में लेट कर लो, मर्जी आपकी है। रजिस्टर बना लें भाई, कॉपी में काम ना करा करें प्लीज। रजिस्टर बना लें बड़ा सा। जी हाँ, तो लिख लें लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स और सो द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स ईयर्स। 20 माइनस एक्स ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जी हाँ, कितने साल पहले या कितने साल बाद? 4 years ago। What do you mean by this word ago? पहले 50 प्लस पहले करेंगे, पहले प्लस करेंगे माइनस? माइनस। बिल्कुल ठीक, माइनस करेंगे। निकाल लीजिए माइनस करके एज। साफ लिखा कर भाई थोड़ा, और बड़ा लिखा कर थोड़ा सा। तो पहले फ्रेंड की एज क्या बैठेगी? एक्स एक्स माइनस माइनस 4। फोर। बिल्कुल ठीक, ऐसे लिखा करो। 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स माइनस 4 years, फिर एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 16 माइनस एक्स आ गई सेकंड की एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने दोनों की? कितनी? 48। दोनों ब्रैकेट्स की इनकी मल्टीप्लाई करके 48 के इक्वल रख दो। एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48 रख दो। समझ में आ रहा है या मैं करूं बोर्ड पे? आ रहा है। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, डिस्क्रिमिनेंट निकालो और बताओ क्या आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। क्या इक्वेशन बनी? एक्स स्क्वायर माइनस 4। सबकी अलग अलग बन रही है। कोई एक्स स्क्वायर माइनस 4x बता रहा है, कोई एक्स स्क्वायर माइनस 12x बता रहा है, कोई एक्स स्क्वायर माइनस 20x बता रहा है। क्या इक्वेशन बनी भाई? तो माइनस एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाना, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसमें क्या सोचना, नहीं समझे क्या? देखो आपने कुछ ऐसे लिखा है x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48 है क्या? तो ये आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। इसे सबको उधर ले गए, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 20, उधर जाके माइनस का 20, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 112 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। अगर इसके अलावा कोई और बन रही किसी की तो गलत। फिर आप डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर, 400, 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये आ गया 400 माइनस 448, माइनस का 48 आ गया, मतलब लेस देन 0। तो आप कह देंगे, बस यही खत्म कर देंगे इसे। सिचुएशन, हाँ जी सर, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल।
जिस बच्चे की कैलकुलेशंस मिस्टेक होती है वो 2-2 बार करके देखा करो घर पे, ताकि ये गलतियां आपकी एग्जाम में ना हो। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? एक पार्ट और बचा है हमारे पास सिर्फ, एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो उसे आप लोग खुद ट्राई करेंगे एक बार। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। आज आपको करना क्या क्या है बताया मैंने। एक तो 4.4 आप रिपीट करेंगे, और एक RS अग्रवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से जो चैप्टर है आपका, नई बुक में 4th चैप्टर है, पुरानी बुक में 10th चैप्टर है, उसकी पहली एक्सरसाइज जिसके अंदर 72 या 73 क्वेश्चंस हैं, उस एक्सरसाइज के आपको पहले 38 क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट 38। टुमारो वी विल डिस्कस ऑल दैट। और उसके साथ साथ अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम रहती है हमारी, वो डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने हो सकता है अभी एग्जाम्पल किए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं, तो एक आध दिन में हम आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे क्वेश्चंस के साथ, तो वो कल डिस्कस करेंगे। 2-3 दिन लगभग हमारे इस चैप्टर में भी और लगेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको। आज के लिए